नीट रिजल्ट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। 1563 स्टूडेंट के ग्रेस मार्क हटाए, 2 ऑप्शन दिए, ग्रेस मार्क हटाकर रैंकिंग या 23 जून को दोबारा परीक्षा। नीट मामले से जुड़ी हुई अलग अलग याचिकाओं पर कल भी सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। कई याचिकाकर्ताओं ने दायर की है याचिका। नीट रिजल्ट विवाद पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, पेपर लीक नहीं हुआ, दोषियों को मिलेगी सजा। कांग्रेस ने नीट स्कैम मामले में सीबीआई जांच की मांग दोहराई। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो, कांग्रेस ने गड़बड़ी को बताया नेक्सस। नीट धांधली मामले में कांग्रेस ने एनटीए को घेरा, कहा बिना एनटीए अधिकारी के पेपर लीक नहीं हो सकता। नीट मामले पर कांग्रेस के आरोपों को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पलटवार, कहा चुनाव में हार के बाद विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए नीट पर कर रहे हैं राजनीति। कोलकाता में नीट मामले को लेकर ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स प्रदर्शन, पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन, नीट मामले में सरकार से इंसाफ देने की लगाई गुहार। दिल्ली में एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर नीट पेपर को लेकर किया गया प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के हालात पर पीएम मोदी ने की चर्चा, गृह मंत्री अमित शाह और एलजी मनोज सिन्हा से आतंक विरोधी अभियान के लिए जानकारी, आतंक को मुंहतोड़ जवाब देने के निर्देश। जम्मू कश्मीर में 4 दिन में 4 आतंकी हमले, कल डोडा के गंदो इलाके में आतंकियों ने बरसाई गोलियां, 1 पुलिसकर्मी जख्मी, 4 आतंकियों की स्केच जारी। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में कोटा टॉप इलाके में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान, कल आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई थी मुठभेड़। जम्मू में पुलिस का सर्च ऑपरेशन, एक इलाके में संदिग्ध गतिविधि की पुलिस को मिली थी सूचना। कठुआ हमले में शहीद होने वाले सीआरपीएफ जवान का किया गया अंतिम संस्कार, शहीद को श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू के मुट्ठी इलाके में लोगों ने आतंकी हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया, पाकिस्तान का पुतला जलाया गया। आतंकी हमले के विरोध में डोगरा फ्रंट का विरोध प्रदर्शन, सरकार से आतंक का जवाब हमले से देने की मांग उठाई गई। घाटी में हमले के विरोध में जगह जगह लोगों का प्रदर्शन, युवा राजपूत सभा के कार्यकर्ताओं ने निकाला विरोध मार्च। कुवैत अग्निकांड के बाद एक्शन में भारत सरकार, हादसे में 42 भारतीयों की मौत हुई। कुवैत गए भारत के विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज कुवैत के लिए रवाना, कुवैत हादसे में भारतीयों में कई केरल के लोग भी शामिल। अजीत डोभाल तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त, साथ ही पीके मिश्रा पीएम के प्रधान सचिव बने रहेंगे। तरुण कपूर और अमित खरे होंगे पीएम के सलाहकार। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की, कई अहम मुद्दों पर बातचीत। 26 जून को होगा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव, 27 जून को संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति संबोधित करेंगे। पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश के सीएम पद की शपथ ली, अमित शाह, जेपी नड्डा सहित कई नेता रहे मौजूद। बिहार शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के पाठक का ट्रांसफर करके राजस्व और भूमि सुधार विभाग भेजा गया। दिल्ली में जल संकट के बीच यमुना के जल बंटवारे से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, का 152 क्यूसेक पानी के लिए दिल्ली सरकार कल तक के यमुना रिवर बोर्ड को आवेदन दे। दिल्ली जल संकट पर सियासी घमासान तेज, दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी बोली, बीजेपी कर रही है राजनीति, इन हालात में पानी को लेकर हो सकते हैं दंगे। मंत्री आतिशी और सांसद राघव चड्ढा ने तिहाड़ जेल में केजरीवाल से मुलाकात की, जल संकट पर चर्चा की गई। दिल्ली में पानी की कमी के बीच ग्राउंड जीरो पर मंत्री आतिशी एडीएम एसडीएम की टीम के साथ अक्षरधाम के पास जल वितरण नेटवर्क का निरीक्षण किया। जल संकट पर बोले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कहा दिल्ली सरकार को दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय अपनी व्यवस्था दुरुस्त करनी चाहिए। दिल्ली में जारी जल संकट के बीच सांसद बांसुरी सुराज ने आप प्रसाद निशाना, दिल्ली सरकार की नीयत पर उठाए सवाल, का टैंकर माफिया को प्रमोट कर रहे हैं। टैंकर माफिया पर नकेल कसने के लिए दिल्ली पुलिस के मुनक नहर इलाके में पेट्रोलिंग पहले से सख्त, खुली नहरों से पानी चोरी कर रहे हैं टैंकर माफिया। बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, पॉक्सो केस में हुई है कार्रवाई। हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा, जमीन घोटाले के मामले में आरोपी हैं सोरेन। एनसीपी नेता सुनेत्रा पवार ने राज्यसभा के लिए किया नामांकन, पार्टी के कई नेता रहे मौजूद, 25 जून को राज्यसभा के लिए उपचुनाव। नामांकन पर बोली एनसीपी नेता सुनेत्रा पवार, कहा पार्टी ने जताया विश्वास, अच्छे लोक प्रतिनिधि के रूप में अच्छा काम करूंगी। सुनेत्रा पवार के राज्यसभा नामांकन पर संजय राउत का तंज, कहा बीजेपी और अजित पवार का गठबंधन, बीजेपी की मदद से सुनेत्रा जा रही हैं राज्यसभा।
सुनेत्रा पवार को लेकर विपक्ष के सवाल पर बोले महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल। कहा पार्टी के कोर ग्रुप के सदस्यों ने सर्वसम्मति से राज्यसभा भेजने का फैसला किया। यूपी में महिलाओं के कत्ल और बुलडोजर एक्शन पर भड़के ओवैसी। कहा क्या संघ परिवार मुसलमानों से बदला ले रहा है। एमएनएस की बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर राज ठाकरे का बड़ा फैसला। महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ेगी एमएनएस, महायुति से कोई बातचीत नहीं। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आईओए के अध्यक्ष पीटी उषा से मुलाकात की। पेरिस ओलंपिक को लेकर चर्चा। रक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभालते ही एक्शन में राजनाथ सिंह। सीडीएस और तीनों सेनाओं के अधिकारियों के साथ बैठक की। राजनाथ सिंह बोले आत्मनिर्भर भारत हमारा लक्ष्य। पद संभालते ही हवाई जहाज से आसमानी किराए पर बोले केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री। कहा महंगे टिकट की होगी समीक्षा, हवाई कीमतों की कीमत सस्ती करना प्राथमिकता। जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक 22 जून को नई दिल्ली में होगी। नई सरकार की यह पहली बैठक। जी किशन रेड्डी ने संभाला मंत्रालय का कार्यभार। कोयला और खदान मंत्रालय की मिली है कमान। बिहार में जल संकट पर मंत्री नीरज बबलू ने जताई चिंता। कहा सीएम नीतीश ने बुलाई बैठक, जल संकट चिंता का विषय। आरजेडी ने बिहार में जल संकट को बताया गंभीर। कहा बिना पानी और बिना बिजली के किसानों की हालत खराब, नीतीश सरकार को नहीं है चिंता। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश राज पर उठाए सवाल। कहा राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम हुई बिहार की सरकार। शुभेंदु अधिकारी ने राजभवन में घुसने नहीं देने का लगाया आरोप। चुनाव बाद हिंसा के पीड़ितों के साथ राजभवन राज्यपाल से मिलने पहुंचे थे शुभेंदु अधिकारी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जिला कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। आगामी रणनीति को लेकर चर्चा की। झारखंड चंपई सोरेन ने ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर रिव्यू मीटिंग की। अधिकारियों को फ्लाईओवर ब्रिज ट्रैफिक से जुड़े दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए। गुजरात में कांग्रेस विधायक गेनीबेन ठाकुर ने विधायक पद से इस्तीफा दिया। गुजरात के बनासकांठा सीट से सांसद चुनी गई हैं गेनीबेन ठाकुर। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने समीक्षा बैठक की। कई नेता और मंत्री भी मौजूद रहे। भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पीएम के श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वरिष्ठ बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की। आडवाणी के आवास पर मुलाकात की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने संभाला सीएम पद। सचिवालय जाते समय टीडीपी समर्थकों ने भव्य स्वागत किया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अपने बेटों के साथ तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए। पूजा पाठ के बाद खोले गए जगन्नाथपुरी के चारों दरवाजे। मुख्यमंत्री मोहन मांझी समेत कई मंत्री रहे मौजूद। जैसलमेर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने तनोट माता मंदिर में पूजा अर्चना की। स्थानीय लोगों से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने केदारनाथ बद्रीनाथ के दर्शन किए। परिवार के साथ पहुंचे थे दर्शन करने। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार हिंसा को लेकर अधिकारियों पर गिरी गाज। बलौदा बाजार के कलेक्टर और एसपी का तबादला किया गया। महाराष्ट्र के नागपुर में विस्फोटक बनाने वाली कंपनी में बड़ा धमाका। हादसे में 5 लोगों की मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल। नागपुर धमाके पर महाराष्ट्र डिप्टी सीएम फडणवीस ने जताया दुख। साथ ही पीड़ितों की हर संभव मदद का दिया आश्वासन। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पिछले 4 दिन से धधक रहा कालदी जंगल। लगातार बढ़ रही है आग। प्रशासन आग बुझाने में जुटा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बस एक्सीडेंट में 2 लोगों की मौत, कई लोगों को चोटें आई। बिहार के